लड़कियों के तो फेवरेट होंगे आप। ऐसी बातें करेंगी तो मैं मशरकी लड़का हूँ, मुझे फिर वो शर्मा जाऊँ। थोड़ा बहुत बताएं ना अपने फैंस के बारे में। वो चाह रही थी उनके जो मैसेजेस थे कि एक बार मुझसे मिल लें। बहुत ज़्यादा बोल्ड आपने उसमें सीन्स और जो भी है एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती है जो आपने उसमें किरदार निभाया। अभी तो ये तो कुछ भी नहीं, आटे में नमक के बराबर नहीं था। एक तरफ तलत शाह कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं ऑफर होगी तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल जाऊँगा। मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हो चुके हैं ओके 3 दफ़ा, ओए होए और होए। तीनों दफ़ा मुझे डिच किया गया। और आपकी वाइफ का जो इंसिडेंट हुआ और आपने बड़ी मुश्किल से उस चीज़ को हैंडल किया। मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। बेड पे लेट के हॉस्पिटल में उनके साथ उनके डायलिसिस करवाता था, क्योंकि वो बहुत डरती थी। थोड़ा सा कॉपरेट कर लेती मेरे साथ या अपनी थोड़ी हिम्मत दिखा देती तो शायद आज वो उन्होंने खुद से ही हिम्मत छोड़ दी, वो डर गई थी बहुत ज़्यादा। आगे आपको लगता है कि आप शादी करेंगे या आपको प्यार होगा या उस तरह की फीलिंग्स दोबारा से अटैच हो सकेंगी? 4-5 महीने पहले तक लगता था कि मैं शायद नहीं करूँगा, ठीक है। बट आई थिंक अब मुझे फील होता है कि मेरी नीड है, मुझे करना चाहिए। न्यू कमर्स है जी। इनको आप क्या मैसेज देंगे जो आते हैं और बड़ा डिप्रेस हो जाते हैं कि हम फेमस नहीं हो रहे हैं? इनमें दरअसल सब्र नहीं है। हाँ। इनमें पेशेंस नहीं है। 6-6 महीने 8-8 महीने पैसों का वेट किया, लेकिन मुझे पता था मैंने मेहनत की, मुझे मिल जाएंगे। मिल जाते हैं? डेफिनेटली मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट विद मुतीबा। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत सुपरहिट ड्रामास भी दिए, साथ साथ ये सिंगर भी हैं, पोइट भी हैं, और क्या क्या हैं इनसे पूछते हैं। मैं बात कर रही हूँ तलत शाह की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं हाँ। कि आप तो इतनी सज धज के मेरे सामने बैठ गई हैं, और ये जो व्यूवर्स हैं देखने वाले, इनका क्या कसूर है? अब मुझे यहाँ देख के बात करनी है या यहाँ देख के बात करनी है? थोड़ा थोड़ा इधर देख लें, बाकी आप जो आपके फैंस हैं जो आपको फॉलो करते हैं आप उनसे भी मुखातिब हो सकते हैं। चलें, वो उनसे मैं हो जाऊंगा। वैसे वो मुझे देख ही रहे हैं, अब चूंकि हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट तो कर रहे आपको हैं। मुझे देखना ही पड़ेगा, डेफिनेटली। वो एक मजबूरी है आपकी। मुझे ये बताएं कि एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं, पोइट भी हैं, और क्या क्या हैं, क्या क्या छुपा के रखा हुआ है आपने? नहीं, देखें, छुपा के तो कुछ भी नहीं रखा मैंने। ये अल्लाह ताला जब किसी इंसान में इतनी सलाहियत डालता है तो वो उसकी करम नवाजी होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये है कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। वाह वाह, लड़कियों के तो फेवरेट होंगे आप। इतने सारे टैलेंट आपके अंदर हैं तो आपकी तो बहुत सारी फैन फॉलोइंग देखिए, अब होगी, आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं मशरकी लड़का हूँ, मुझे फिर वो शर्मा जाऊंगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बताएं ना अपने फैंस के बारे में। अपने फैंस के बारे में? जी यार, फैंस के बारे में क्या बताऊं, फैंस तो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक देखें, है। यहाँ तक, इस स्टेज तक अगर हम पहुँचते हैं तो वो फैंस की वजह से ही आते हैं। बिल्कुल। उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग हमारे लिए बहुत मैटर करती बिल्कुल है। है। मेरा नहीं ख्याल कि इंसान को कभी कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसकी वजह से उसके फैंस स्पेशली आपकी फैमिली और आपके सराउंडिंग में आपके आसपास जितने लोग हैं, बिल्कुल उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए, कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उनको शर्मिंदगी उठाना पड़े। फैंस की बात हो रही है तो थोड़ा फैन मूवमेंट बता दें, लाइक कोई बहुत बड़ा फैन और उसने आपके लिए कोई हद से गुजर के कुछ किया हो। यार, हद से गुजर के सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसे फैंस हैं। 2 लोगों का बताता हूँ आपको मैं। काफ़ी अरसे से मुझे आइडिया नहीं था वो कब से मुझे मैसेज, बट वो मैसेज मुझे आते नहीं थे, मिलते नहीं थे। वो आई थिंक वो पीछे कहीं वो स्पैम्स में वो पड़े रहते हैं, चले जाते हैं। तो अब उनमें से एक फ़ैन था, वो था इस्लामाबाद पिंडी वाली साइड। मेल फैन था। मेल फ़ैन था। ओके। इस्लामाबाद पिंडी में रहते थे वो। ठीक है। तो वो मेरा पता पूछते पुछाते और लाहौर पहुंच गए। अच्छा जी। लाहौर पहुंच गए, और उनको उस टाइम में एक मैं ड्रामा की शूटिंग कर रहा था, ठीक कैसी है। खुशी लेके आया चांद। ठीक है। तो वो साहब वहाँ पे शाहनूर स्टूडियो में सेट लगा था, वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है। वहाँ पे पहुँच के फिर उन्होंने मुझसे सलाम दुआ की, अपने बारे में बताया, और वो सारे मैसेजेस निकाल के दिखाए, और वो कब से कितने अरसे से मुझे मैसेजेस कर रहे थे। तो मैंने कहा, देखें भाई, सॉरी। मैंने वो जब कहा कि मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आपका आया, उसने कहा वो इसमें जाके ये फलां ऑप्शन है, इसको खोलेंगे तो वो जब खोले तो उसके 150 से ज़्यादा मैसेजेस थे। ओ, आप देखिए वो कितना बड़ा फैन होगा। कितना बड़ा फैन था। और मैं उससे, यार सॉरी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। देखिए, मैंने कहा आपको मेरे सच का पता चल गया ना, कि देखिए मुझे तो मैंने खोल के नहीं देखा आज तक ये कहाँ पे। तो इस तरह से भी लोग हैं, आपसे प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो फिर हमने उन्हें वहाँ पे मतलब बड़ा उन्हें होस्ट किया, मतलब उनको खाना शाना खिलाया, पिक्चरें, सेल्फियाँ, सब कुछ अच्छी तरह उन्हें शूटिंग्स दिखाई, और फिर वो चले गए। और सेकंड? वो लड़की थी। ओके, यही तो मैं पूछना चाही थी। आप गोलमोल कर रहे थे, बात को मुझे समझ आ गई थी। नहीं, जब हम पॉडकास्ट के लिए बैठते हैं फिर गोलमोल वाला सीन नहीं हाँ, है। सीन नहीं है, आपको बोलना ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी गोलमोल करना भी चाहिए। नहीं करने दूंगी मैं। वो भी इसी तरह से थी कि काफ़ी मैसेजेस कर रही थी, मुझे अप्रोच कर रही थी। ठीक है।
इवन वो चाह रही थी उनके जो मैसेजेस थे कि एक बार मुझसे मिल लें, एक बार अपना नंबर सेंड कर दें, ठीक है। अपनी आवाज़ सुना दें। ठीक है। वो भी इसी तरह से ही कहीं मतलब मुझे फॉलो करती नहीं, मुझे मतलब पहुंच गई मेरे तक। तो बस इसी तरह से फिर उनके साथ भी चिट चैट, सही। सलाम दुआ, और सही। वो आज भी मुझे मैसेज मतलब अभी तक करती हैं। सही। उनसे अच्छी सलाम दुआ, और बहुत अच्छा एक मतलब रिलेशन है, अच्छे मतलब वे में। मुझे बताएं कि एक्टिंग में कैसे आना हुआ, स्टार्टअप बताएं अपना, कि स्टार्ट कैसे हुआ। दिल बचपन से, कुछ लोग होते हैं ना उनको बचपन से पता होता है हम सिंगर हैं, एक्टर हैं, शेफ हैं, जो भी है, तो बचपन से था कि मैंने एक्टर बनना नहीं, है? ऐसा कुछ भी फिर? नहीं है। बचपन से मुझे सिंगिंग का शौक था, गाने ठीक का। है। तो हम एक जगह बैठे थे, गेट टुगेदर थी फ्रेंड्स की, तो मैं गाने गा रहा था। ठीक है। तो आपको पता है कि कैरियोके पे हम लोग करते हैं, हाँ गाने हाँ। शाने गाते हैं। तो वहाँ पे एक साहब बैठे थे, मुझे नहीं था पता कि वो फाइनेंस करते हैं और ठीक प्रोड्यूसर है। हैं, ड्रामास बनाते हैं। ओके है। और ड्रामा इंडस्ट्री का बड़ा नाम था वो हाँ बंदा, हाँ। शहजाद चौधरी उनका नाम है। जब मैंने गाना गा के ख़त्म किया तो सबने वाह वाह, तालियां, ये और वो। हाँ, कि बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि यार भाई, बड़ी प्यारी आवाज़ है आपकी, तो आप एक्टिंग करेंगे, ड्रामास में काम क्यों नहीं करते? अच्छा। तो मैंने कहा भाई, मुझे तो अलिफ बे नहीं पता एक्टिंग की। ये तो कहता सही। छड्डो शाह साहब, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हाँ ਪਏ ਨੇ, हाँ ਇਹ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ छोड़ो। मैंने कहा मुझे फिर भी, कहते छोड़े आप, हम आपसे करवा लेंगे, सही। आप हम ही भरें, आप करना चाहते हैं? तो मैंने कहा चलें, अगर मैं कर लूँ, लेकिन मुझे करवाएगा कौन? हाँ। ਅਸੀਂ करावांगे, मतलब शहजाद मतलब चौधरी, आपको मतलब उन्होंने उसने एक कॉन्फिडेंस दिया कि हम कॉन्फिडेंस दिया, करवाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने कहा ओके, इट्स फाइन, ठीक है अगर आप कहते सही। हैं तो। उन्होंने कार्ड निकाला, मुझे अपना कार्ड दिया, और कहा कि कल ये मेरा ऑफिस है, तो वहाँ पे आ जाएं। ठीक है। एक उनके पार्टनर थे, उनके प्रोड्यूसर थे, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, कामरान साहब। मैं उनके ऑफिस गया तो वहाँ पे एक डायरेक्टर बैठे हुए थे, उस्मान जुल्फ़िकार। इन्होंने एक आशियाना ड्रामा बनाया था, बड़ा बिल्कुल ज़बरदस्त ड्रामा बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जुल्फ़िकार साहब थे। ठीक तो है। उनसे मुलाकात हुई, उनसे मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे एक ड्रामे के लिए कास्ट किया। ठीक है। ठीक है, फिर इसी तरह से फिर उन्होंने एक और ड्रामे के लिए मुझे शहजाद चौधरी साहब ने कास्ट किया। उस ड्रामे का नाम था चंदनहार। बिल्कुल। वो मेरा डेब्यू था। जबरदस्त, क्या डेब्यू किया कि आप छा गए, आते ही छा गए। वो मेरा बहुत डेब्यू ज़बरदस्त था, ड्रामा। और डायरेक्टर भी बहुत बड़े थे, नैन मनियार, ओके। कराची के डायरेक्टर हैं, बहुत ही बिल्कुल। शानदार डायरेक्टर। सही। तो वो मेरा पहला ड्रामा था ड्रामा जनाब। था। वहाँ से फिर मुझे मतलब वो प्रोजेक्ट्स मिले। एक ब्रेक मिला, वही सही। शहजाद चौधरी की हाँ। रेफरेंस से या उनके थ्रू उन्होंने मुझे चांस दिया, उसमें ब्रेक दिया, और काफ़ी अच्छी बड़ी कास्ट थी उसमें। ठीक है। तो बस फिर वहाँ से मुझे चस्का लग गया क्या? हाँ, मुझे एक्टिंग का। एक्टिंग आती है। एक्टिंग आती नहीं है, आई कैन मुझे डू लगा इट। कि मैं कर सकता हूँ। हाँ, आई कैन डू इट। तो फिर जबरदस्त। वो जब मैंने किया, तो उसके बाद आपको जब आप सेट पे जाते हैं, आपको जो प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, आपकी जो रिस्पेक्ट होती है, आपको जो बिल्कुल। प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो देख के मैंने कहा यार, ये तो बड़ी मज़े की वाह। चीज़ है। सही। ये टाइम टेकिंग बहुत है, बिल्कुल ऐसे ही। एक्टिंग वाला जो काम बिल्कुल है, ऐसे ही। इसमें टाइम, बहुत है। इवन के समटाइम्स ऐसा होता है कि आप सेट पे जाते हो, आपको पता है कि आपके शायद उस दिन 2 या 3 सीन है, तो आपके माइंड में चल रहा होता है, जब मैं मतलब बिल्कुल बिगनिंग की, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, कि यार 2-3 सीन है, तो मैं जाऊँगा और वो ऐसे तो ही है। करके मैं 2-3 घंटे में वापस आ बिल्कुल जाऊँगा। ऐसे है। अब कॉल टाइम जनाब होता है सुबह 9 बजे का, ठीक है। समटाइम्स 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे, तो सेट पे पहुंच जाना होता है। वो पिक किया उन्होंने, हम सेट पे चले गए। सेट पे जाने के बाद जब काम स्टार्ट हुआ, तो मुझे पता चला कि मेरा तो 1 से 1:30 बजे के दरमियान मेरा सीन आएगा, दोपहर में। दोपहर में। ठीक है। क्योंकि वो जो एडीज होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, वो ब्रेक डाउन उन्होंने सब बनाया बनाया होता है, होता सारा है। स्केड्यूल, हाँ। सारा टाइम के, ठीक और है। उन्होंने लिखा होता है कि हम मतलब कितने बजे इस करेंगे? टाइम में ये फ्रेम हाँ शूट करेंगे, हाँ। ये करेंगे, ये सीन करेंगे, ये सीन करेंगे। अच्छा खैर, अब सेट पे फिर अब कोई एक झमेला नहीं होता, हाँ। कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं। कभी कोई आर्टिस्ट मतलब वो देर हो गई उन्हें, वो देर से आए, सही। कभी किसी का कोई सीन का, कभी किसी की कोई ड्रेस का, कोई और प्रॉप्स सीनियर का। आर्टिस्ट जो है वो अपनी मर्जी से आते होंगे, और जूनियर है उनका थोड़ा हाँ, ये रहता एक होगा। ड्रॉबैक है हमारे हाँ। इंडस्ट्री का, ये है। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या नाम है, अब जब वो मेरे जहन में था कि अब 1:30 बजे तो होगा मेरा वो, लेकिन वो किसी वजूहात की वजह से उनको वो सारा उनको अपना स्केड्यूल चेंज करना पड़ गया, ठीक है। सीन्स चेंज करने पड़ गए। वो जो मुझे 1:30 बजे दोपहर में करने थे, वो रात को मेरी साढ़े ओहो शाम में 7:30-8 बजे बारी आई सारा दिन। सारा। और फिर उसके लिए उन्होंने डे के सीन करने के लिए उन्होंने वो वैसी लाइटिंग को मैनेज किया, ठीक है। डे वाली लाइटिंग की, देन उसके बाद फिर हमने, किया। हाँ, तो ये मतलब ये ये चलता इंडस्ट्री है। में तो ऐसा अच्छा, होता है। मुझे आगे बढ़ने से पहले आपने कहा कि आपको सिंगिंग का शौक था, जी, तो थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें हमारे लिए। आपके लिए हाँ जी बिल्कुल।
प्रॉमिस। मेरे लिए एंड अपने फैंस के लिए। नहीं नहीं, उनके लिए तो मैं करता ही रहता हूँ। अभी आपने फरमाइश की, हाँ जी, अब उनके लिए या आपके लिए? जो आपका दिल करता है, जिसके लिए आपका नहीं, दिल आप करता पजल है। ना हो, मुझे सही से नहीं, बताएं। मैं पसंद नहीं हो रही। जिसके लिए आपका दिल करता है सर। अच्छा मुझे ना अच्छा मैं इंडियन गाना गा सकता हूँ या नहीं? कुछ भी गाएं जो दिल करता है। दफा करें, हम पाकिस्तानी गाएंगे। तो फिर आपने चॉइस क्यों दी? आप वैसे ही कंफ्यूज करना क्या आप चाहते नहीं, हैं? कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं दिखना चाहता कि आपके दिल में अपनों अपनों के लिए, नहीं नहीं, पाकिस्तानियों के लिए प्लीज, आई कितनी। लव माई कंट्री, ओह आई यस, एम पाकिस्तानी। आप यस, पाकिस्तानी गाना गाएं प्लीज। एक दफा फिर गाएं। आई लव पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी गाना गाएं। आई लव यू। थैंक यू। अच्छा चले, मैं चलें। आपको ना एक मेहदी हसन साहब का एक सॉन्ग सुनाता हूँ। जी, किसके लिए? कोशिश, मेहदी हसन, किसके लिए? आपके लिए। चलें ठीक है, सुनाएं। सुनाओ। बिल्कुल। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। लिटरली आपकी आवाज़ में ना एक खनक है खनक है, जो दिल को जाके लगती है। बहुत खूबसूरत। तो फिर और सुनाऊँ या इतना काफ़ी था? नहीं, आगे हम सुनेंगे शो में, अभी थोड़ा ओके सा फाइन, संभाल के रखें। ठीक है। अच्छा तलत, आपने इंडस्ट्री को बहुत सुपरहिट ड्रामास दिए हैं और वो पागल सी लिटरली सुपर हिट किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसमें आपने बड़े भाई का रोल अदा किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। असल में मैंने सुपर हिट नहीं दिए, मतलब जो उसमें बाकी अदाकार थे और सारी टीम का ही होता है, मेरा अकेले का तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। साद कुरैशी थे उस ड्रामा के हीरो थे, और उसमें बाबर अली भी थे, ठीक है, और एक उमर हैं कराची में, ठीक है। वो अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसके अलावा काफ़ी अच्छी बड़ी कासी इस्माइल तारा साहब थे जो हमारे बाप का कैरेक्टर कर रहे जी थे। जी जी। असल में एक ये मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है। और इस्माइल तारा साहब ड्राइवर हैं जो बाबर अली साहब के पास ओके। ड्राइविंग करते हैं। जी। तो मेरा जो छोटा भाई है साद कुरैशी, जो कर रहा था हीरो का कैरेक्टर, वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, ठीक है। ये भी पढ़ा लिखा है, बट ये भी किसी प्राइवेट कंपनी में कहीं जॉब कर रहा है। ठीक है। जॉब करने के साथ साथ फिर जो वालिद साहब हैं इस्माइल दारा साहब, वो कहते हैं जी। कि पार्ट टाइम के लिए मुझे एक कैब ले देते हैं, ठीक है। कि सुबह अगर मैं ऑफिस गया हूँ तो वापस आके मैं कैब चलाऊंगा। ओके। अब जो साद है, जो छोटे भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं तो इतना, मेरे पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा कि मैंने इतना पढ़ लिख के भी मैं ड्राइवर बनूं या मैं कोई ऐसी कोई हरकत करूं। ठीक है। मैं तो भाई किसी अच्छी जगह नौकरी करूंगा और है। मतलब आप सबको किसी ऊपर, मतलब अच्छी जगह लेके जाऊंगा, ठीक है। मतलब हम ग्रो करेंगे। तो ये स्टोरी है। फिर इसी बाबर अली साहब की जो बेटी होती है बीच में, तो अब वो सीन एक ऐसा है कि किसी जो वालिद साहब में बीमार पड़ जाते हैं, तो और वो वादा कर लेते हैं कि मेरी जगह पे ज़हीन ज़हीन कैरेक्टर का नेम है साद ठीक का, है। एक हफ्ते के लिए वो आके मेरे हिस्से की ड्राइविंग करेगा, ओके। मतलब बिटिया रानी को कॉलेज छोड़ना ये और वो। ठीक है। तो इस तरह से पहले तो वो नहीं मानता ठीक ज़हीन है। कि मैं क्यों करूं, और आपने अब्बा ये कैसे कह दिया उनको, और मैं क्यों करूंगा ये जाके, ऐसी नौकरी मुझे नहीं करनी। ठीक है। तो वो कहते हैं कि बेटा 10-15 दिन की तो बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है। तो फिर हम सब भी समझाते कि हैं, कर लो। जो माँ होती हैं वो भी समझाती हैं, ठीक और है। फिर मेरी बीवी बड़ी चालाक होती है। ठीक है। और ये इतना मासूम कैरेक्टर ओह है, माय गॉड, अनवर, सही सही। अनवर नाम इसमें वो पागल सी में। इसकी जो बेगम है शबाना, अच्छा। एक तो ओह शबाना वैसी लड़ाका का नाम है। हाँ, आप शबाना जितने भी बिल्कुल। शबाना देख लें, सॉरी देखो मेरा अगर कोई फैन शबाना नाम का, तो आप खुद भी चलाक हो, आपको सारा पता है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, शबाना। अच्छा, तो वो अनम तनवीर इतनी चलाको अच्छा, मासी इसमें ओए उसने होए होए कैरेक्टर होए। किया, और वो मतलब शोहर को दबा के रखती है। ठीक है। और अनवर और आप ये दब रहे बेचारा हैं अनवर अनवर मतलब। दब गया बेचारा। ओहो अनवर क्या हो, करे, अनवर अनवर मासूम इंसान मासूम है। है। ठीक अभी है। अभी भी तो दबाव है ना, देखें आपके जी जी, सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप अनवर बने हुए हैं। अनवर बना हूँ। ठीक है। खैर अब इसका हैप्पी एंडिंग थी इस ड्रामा की भी, ठीक है। बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग थी, लोगों ने मतलब बहुत सराहाया इस ड्रामे को, बहुत इसको पसंद सराहा, किया। बिल्कुल सराहा। और जो ज़हीन है माशाल्लाह अपनी वो मतलब काबिलियत पे और अपनी मेहनत के बलबूते पे, मतलब
एक दिन वो ऐसा आ जाता है कि बेंगलोर वाह, और मतलब इतने पोश एरिया में इतना सही। बड़ा बंगला, फिर हमारा अलग से मतलब वो उसमें उसी में ही पोर्शन बड़ा जबरदस्त और स्विमिंग पूल वाला घर। ओके, मतलब ओह यहाँ से यस, यहाँ का यहाँ से सफर यहाँ दिखाया। सफर और दिखाया। वाइफ फिर भी उससे में रहती हैं। नहीं, एंड में ठीक हो जाती हैं। हाँ, हालात बेहतर हो जाते हैं बीच ना। में तो इतनी इतनी वो चीजें होती हैं और इतनी इतनी चीजें हुई हैं। बीच में एक सीन ऐसा भी आता है कि जो शबाना की बहन है वो घर पे उसको हर वक्त बुला के रखती है और उसको ज़हीन के पीछे छोड़ देती है। इवन कि उस पर इल्जाम भी लग जाता है, ज़हीन को मुझसे थप्पड़ भी पड़े हैं 2 दफा। ओके ओके। अगर तो ये व्यूवर्स मतलब व्यूवर्स ने ये देखा होगा ड्रामा और दोबारा अगर देखें तो आपको बड़ा मजा आएगा ये देखने का। मुझे बताएं कि आप जब इस तरह के करेक्टर्स करते हैं तो रियल लाइफ में कितना फर्क पड़ता है आप पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये मेरा काम है। हाँ, तो अब रियल में जो हूँ वो तो मैं हूँ। ठीक है। तो अब ये जो एक एक्टिंग है ना, हाँ, जब आप एक्टिंग करने के लिए जाते हैं बिल्कुल। तो आपको तो पता ही नहीं है कि आपको कभी कोई कैरेक्टर मिल रहा है, कभी कोई कैरेक्टर मिल रहा है। तो फिर अब उसको खुद को उस कैरेक्टर में ढालना, ठीक ये है, सबसे ज़्यादा मुश्किल मुश्किल काम है। काम होता है। तो जेन्युइनली जो इंसान होता है वो तो वही रहता है। बिल्कुल ऐसे है। बट ये है कि जब आप उसको अपने आप को किसी चीज़ में ढालते हैं, वो करते हैं, ये सबसे मुश्किल काम बिल्कुल है। ऐसे और ये है। जो लोग समझते हैं ना कि एक्टिंग सबसे आसान काम है, बहुत मुश्किल है, इट्स ट्रू। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इसको कहते हैं लोहे के चने, जिसको चबाना बहुत मुश्किल है, ये नहीं चबाए जाते। बड़ी बात है, मुझे बड़ी बात है। इतने लोगों के मैसेज, इतने, और मतलब सामने से भी कहते हैं कि हमें, यार मैं चांस कैसे दिलवाऊं, बिल्कुल मतलब ऐसे ही है। इवन तो लाहौर की जो इंडस्ट्री है अभी यहाँ पे उस तरह से काम नहीं है, सब काम है कराची कराची में। ऐसे है। ठीक है, चलो मैं कराची भी, अगर मेरे कहने मतलब वो अगर मैं कहता हूँ आप आ जाएं हाँ कराची आ जी। जाएं, मैं आपको भेज देता हूँ, आप चले जाते हैं, आपसे नहीं हो पाएगा। आप कैसे करेंगे, आपने कभी पहले काम किया ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हज़ारों लोगों के सामने वैसे ही जो है कॉन्फिडेंस को अपना कायम जी जी रखना जी, बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब डायरेक्टर्स के पास या किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सेट पे किसी अननोन पर्सन को, और मतलब जिसको काम आता नहीं है वो बुलाएं और उस बिल्कुल, पर टाइम वेस्ट करें उसको बिल्कुल ऐसे ही है। वो होगा ही नहीं। वही डायरेक्टर कहेगा यार किसको उठा के ले आए भाई, बिल्कुल मेरा ऐसे क्यों टाइम टाइम ज़ाया वेस्ट कर हो रहे रहा हैं। है। तो फाइनेंसर जिसका पैसा लग रहा है वो भी कहेगा भाई बिल्कुल क्यों, ऐसे किस ही है। लिए। हाँ, ये तो डायरेक्ट आपके फाइनेंसर के साथ या प्रोड्यूसर के साथ लिंक्स हैं, ताल्लुकात हैं। अब मेरा तो गॉड अल्लाह की तरफ से मेरा तो एक वो जेक लग गया, बिल्कुल। मुझे ऑफर की उन्होंने डायरेक्ट खुद से, शहजाद चौधरी साहब ने। तो बस समझ हो लें गया। मेरा मतलब वो। नहीं, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको पता चल जाता है, उनको नज़र आ जाता है कि किस में क्या टैलेंट है, उन्होंने बस वो टैलेंट आपका निकाला पाया है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान बिल्कुल में। ऐसे ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में नहीं है, डेफिनेटली आप में भी होगा, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। आप बिल्कुल जब तक आपके पर्सनली किसी के साथ कोई लिंक्स या ताल्लुकात नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल आपको काम हो मिलेगा। सकता है। अच्छा, जहाँ पे आपने अनवर का किरदार किया, वहाँ पे टकसाली गेट जो फिल्म आपने की, बड़ा बोल्ड एक आप एकदम आपने स्विच मारा उस पे, तो वो करेक्टर किस तरह निभाया, उस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये टकसाली गेट आपने कहाँ देखी, पहले ये बताएं। मैंने देखी है तो बात कर रही हूँ ना। बहुत ज़्यादा बोल्ड इसका आपने उसमें सीन्स, और जो भी है एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती है जो आपने उसमें किरदार निभाया। अच्छा, वो जो सीन आपने देखे हैं ना, हाँ जी, वो तो बहुत सोशल मीडिया पे बहुत वायरल बहुत हो रहा है, वायरल है बहुत ऐसे। वायरल है। तो अभी तो ये तो कुछ भी नहीं, आटे में नमक के बराबर नहीं था। अच्छा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो बोल्ड सीन्स थे वो तो हाँ सेंसर हाँ। बोर्ड ने पास ही नहीं किए। अच्छा, अभी इससे भी बोल्ड सीन थे जो जी, पास नहीं किए हैं। इससे भी बोल्ड सीन उन थे सीन्स के बारे में हमें बताएं, आज जो पर्दा फाश कर दें आप। जो सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किए। मतलब अब पास नहीं किए तो इसमें मैं क्या पर्दाफाश बिल्कुल करूं, ऐसे। ऑटोमेटिकली आप सबको समझ आना चाहिए कि वो क्या सीन्स थे। तो अब मैं नहीं बता सकता। तो खैर जो एनीवे, सीन पास हो गए उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ चले, जो सीन पास हो गए हाँ, उनके बारे में ये था कि इसमें टकसाली गेट की कास्ट में आयशा उमर थी, ठीक है। जो एक नायिका कह लें, या एक जो जैसे बाजारू औरत होती हैं उसका कैरेक्टर कर रही हैं। ठीक है। और जो पेट और ये वाला उनका कैरेक्टर था। और इसमें जो है यासिर हुसैन, जी। वो एक पिम्प का ओके। किरदार कर रहे थे। फिर इसमें एक और था लड़का, उमर नाम है उसका, पूरा नाम मुझे खैर उमर, वो मतलब एज ए हीरो उसको उन्होंने ठीक है। कास्ट किया था। और फिर नैयर एजाज साहब थे, और एक लड़की थी उनका नाम है, मुझे नाम उनका भूल रहा है। खैर उनके साथ असल में होता है, और ये ठीक उमर है। उमर लड़का करता है बहाने से बुला के और ऐसा। ठीक है। खैर, तो अब ये एक पेंडू का कैरेक्टर है, ठीक है। ये लड़का ठीक है। वेरी फर्स्ट टाइम गांव से शहर में आया और इसको ये पता है कि ये पेट वाला काम
इस एरिया में होता टकसाली गेट, जिसका मूवी का नाम भी टकसाली गेट है, और एक वो रेड लाइट एरिया है एरिया बिल्कुल जहाँ पे पहले ऐसा ये सब होता था। बाज़ार हुस्न जिसे कहते थे, जहाँ पे मुजरा, डांस और इस तरह की सब चीज़ें होती थी। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये रेड लाइट एरिया करार दिया गया था कि लोग जो इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं तो वो एक स्पेसिफिक जगह पे वहाँ पे जाके ये सब ठीक है। करें। तो ये वहाँ पहुँचता है, ऑटो में रिक्शे पे उतरा है, रिक्शे वाले को पैसे दिए 50 रुपये, थोड़ा सा पीछे का टाइम दिखाया जब ये काम होता था, ठीक है। तो वो 50 रुपये देता है। तो आगे बढ़ता है और देख रहा है दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, घबराया हुआ है क्योंकि पहली दफ़ा आया और पेंडू है, लेकिन है और वो माइंड बना के आया कि मैंने उधर ही जाना है, उधर ही जाना है और मतलब पैसे देके मैं मुझे करना ही करना है। और गुजरता तो एक दुकान है, दुकान पे वो उसकी दुकान है ये दूध वाले की, ठीक है। तो वहाँ पे वो यासिर साहब बैठ के लस्सी पी रहे हैं। ओके। अब लस्सी पी रहे हैं तो मैं उसको क्रॉस करके जब जाता हूँ तो अब वो मुझे देख रहा है क्योंकि मैं दाएं बाएं ऊपर नीचे देख रहा हूँ, वो फट से मुझे पहचान लेता है। तो वो उसको कहता है लस्सी वाले को, वो पहलवान जी वो फड़ो लस्सी का गिलास में तुहानू आके पैसे हुणे ही देना, मैं जरा गाहक पुगता आके आया। ओके। उसने पहचान मतलब लिया, उसने पहचान लिया, उनका काम था। अच्छा इतनी टाइमिंग में मैं एक गली के अंदर एंटर होता हूँ। ठीक है। तो जब मैं उस गली में एंटर होता हूँ तो वहाँ पे मुझे मेरे मतलब की चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं और आप खुश हो जाते हैं। अंदर अंदर खुश हो रहा है, लेकिन इसने वो चेहरे पे वो नहीं दिखाया, चेहरे पे वही हैरानगी है इसकी, कि क्या आंखें फटी फटी हैं। और ये मत क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम आया है, पहली दफ़ा आया और मतलब उसको वो खैर। तो अच्छा वहाँ पे कोई दरवाजे में लड़कियाँ खड़ी हैं, कुछ बैठी हैं, और ये जो होते हैं मतलब शीमेल खुसरे टाइप वो भी खड़े हैं, सब चीज़ें हैं, सब कुछ है। 10-15 कदम आगे बढ़ा है तो इतनी देर में बैक से ऐसे उसके शोल्डर पे हाथ आता है। तो एकदम डर गया, तो पीछे से आवाज आई है, चीसा साहब किधर। सही सही। क्योंकि ये क्लीन से उसमें मैंने ये तो बियर्ड नहीं थी, चीसा बोल रहे हैं। तो कह रहा है चीसा साहब किधर। ठीक है। तो कहता है अब पेंडू, डर के कहता है मुझे लगता है मैं ना किसी गलत गली में आ गया हूँ। वो तो जेड़े काम वास्ते आए हो इत्थे ही हुंदा है, सही जगह ते आए हो, मतलब ऐसे उसका हाथ पकड़ लेता है। तो इतनी देर में एक बाइक वाला गुजरता है, तो वो मतलब वो नैरो स्ट्रीट्स हैं, तंग गली हैं, तो वो बाइक गुजरने की जगह यही है कि वो हमारे बीच में से उसको गुजर के जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जगह तंग है। जगह तंग है, तो वो गुजरता है बाइक वाला, तो उसको जोर से थप्पड़ मारता है ये यासिर और गंदी गाली निकालता है। अगर वो आप लोगों ने देखा होगा तो व्यूअर्स ने भी अगर देखा हो, तो अब मैं खैर पॉडकास्ट में मैं गाली नहीं निकालूंगा, सॉरी। मतलब उसकी जो दहशत है वो उस सीन में दिखा दिया उन्होंने कि ये बंदा कितना स्ट्रांग है। हाँ, तो अच्छा वो जाता है तो कहते हैं, वो गुजरने के बाद उसके जाने के बाद कहता है कितने पैसे हैं तेरे पास? 5,000 है। तो ऐसे कहता है नहीं। तो कहता है दसो कितने पैसे हैं? जेब में से पैसे निकालता है, ये फ्रंट जेब पॉकेट में रखे होते हैं। कहता है 2,000 है। कहता है फिटे मुँह, आटा चीनी दाल हर शायद भाव दी गया, एरा पानी बदना। ठीक है। और आप बिलीव करें कि जब मैंने भी ये सीन किया था उस वक्त मुझे भी थोड़ा सा लगा, लेकिन अब चूंकि फिल्म है तो अब आपको करना ही है। कहता है फड़ाओ फिर। अब ये ऐसे पूरा गिन के ऐसे करके उसको पकड़ा, वो पकड़ने के वापस खींच लेता है। कहता है पुलिस तो नहीं फड़ेगी? वो कहता है नहीं फड़ेगी, जिन्हें फड़ना वही फड़ेगी। तो वो पैसे पकड़ के अब हमें ले गया। वो जैसे उस घर के बाहर पहुंचते हैं, अब वहाँ भी मजमा लगा है, औरतें आपस में लड़ रही हैं। ठीक है। इतनी गंदी गालियाँ, अब्यूजिंग, और ये तो वो अगर वो सीन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। असल में दिखाया है कि अंदरून यहाँ पे इस रेड लाइट एरिया में जहाँ पे ये काम होता था, वहाँ के लोगों का रहन सहन, रोजमर्रा में कैसी चीजें होती थी। वो मतलब गालियाँ निकाल के कह रही हैं कि तू कल मेरा बंदा तेन मैं मना किया सी ना और ते नजर ना रखी, तू फिर अब मेरे बंदे नु लेके वड़ी है। सही, मतलब वो बिजनेस जो है वो बिजनेस दिखाया बिल्कुल कि तू मेरा गाहक तोड़े, मेरा बंदा लेके वड़ी है, फलानी है ते टमकानी है, मतलब इस तरह इतनी गंदी फलानी टमकानी, गंदी से गंदी गाली जो भी सोच ले अपने जहन में। नहीं तो मुझे बताएं कि इतना बोल्ड कैरेक्टर जब आपके आगे स्क्रिप्ट आई जी, तो आपने क्या सोचा कि आप ये करेंगे नहीं करेंगे? डबल थॉट आई नहीं आई, या आपने कहा करूंगा? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी सोचा। अगर यासिर हुसैन और आयशा उमर, नैयर एजाज साहब, ओके, सीनियर दे आर आर्टिस्ट मोर है, सीनियर्स, बिल्कुल दे आर, ठीक है ना, ये तो मुझसे बिल्कुल ऐसे ही है। ये कर रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं करना? और भाई ये मेरा काम है। ठीक है, मतलब आपने कास्ट देख के और स्क्रिप्ट देख के आपने जी फाइनल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सही। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल करूंगा और मैंने किया। ये जो कार्रवाई वाले सीन्स थे वो सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किए,
तो मेरा ख्याल है नहीं, ठीक है, आई नहीं थिंक किए तो अच्छा किया उन्होंने, अच्छा नहीं किया, किए। नहीं ये किए। वाले इतने बोल्ड सीन थे तो वो क्या हो गए, तो तो आई थिंक हाँ, अच्छा किया। ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। सही। देखिए आपने, जब आप एक्टर हैं हाँ, तो आपको कोई आपको भी हर किस्म का किरदार, कैरेक्टर लेकिन आएगा। इसमें क्या आपको बैकलैश नहीं आया? लोगों ने आपको क्रिटिसाइज नहीं किया कि आपने ये किरदार क्यों किया? नहीं, कुछ तो हुआ क्रिटिसाइज तो होगा। नहीं किया, बट अक्सर ऐसा होता है कि जिम में बहुत ज़्यादा लड़के कहते हैं, हाँ, मजाक उड़ाते हैं। मजाक नहीं उड़ाते, वो कहते हैं आपने सही सही बताना है, मजा आया था आयशा उमर के ओ, साथ। यार अब मतलब वो मैं क्या एक उनको दूसरी बताऊं। तरफ कि ऐसा अच्छा, कुछ वो नहीं है। हाँ। लोग पता क्या समझते हैं कि हम शायद रियल में करते हैं। ओके, तो लोगों को अब नहीं जब बता। जब आप सीन में होते हैं ना, अभी जब आप हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपकी भी टीम के 3 4 5 मेंबर्स तो डेफिनेटली। बिल्कुल। फिल्म एक वाहिद ऐसा सेट है जहाँ पे ईएनजी के इतने लोग होते हैं, सेट पे कम से कम 15 से 20 लोग मौजूद होते होते हैं। हैं बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो ऐसे तो है। काम है। काम के लिहाज से देखा जाए तो हम काम करते हैं, और ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे और ही है। ऐसी तो फील भी नहीं आती तब वहां पे तो। वो तो एक पैनिक क्रिएट हुआ होता है, काम एग्जैक्टली करना होता है, काम ऐसे ही करना है। होता है। अच्छा, आयशा उमर की अगर हम बात करें तो आजकल उनका जो लाजवाल इश्क एक शो है वो बहुत ज़्यादा हिट पे, उस बारे में क्या थॉट्स हैं आपकी कि वहाँ पे लोग प्यार ढूंढने के लिए जमा हुए हुए हैं, तो उसके बारे में बताएं कुछ। मैंने कुछ उसके चंक्स देखे हैं, जी। और आयशा उमर की वहाँ पे मैंने कुछ होस्टिंग भी देखी है। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ लाइक कह लें आप, जैसे चैनल्स वालों को टीआरपी चाहिए होती जी। है, तो इसी तरह ये आई थिंक सोशल मीडिया का कोई ये शो है जिसको ये कर रहे जी। हैं। ऑफ कोर्स फॉलोइंग के लिए, फॉलोअर्स के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, इस तरह की चीज़ें हैं, ताकि लोगों को अगर इस तरह का मसाला दिखाएंगे तो वो आपको मतलब लगता है लोग ये देखना पसंद करते हैं? डेफिनेटली लोग क्यों नहीं देखेंगे। लोगों को तो ये मसाले और ये चीज़ें चाहिए, ये जितने भी हाजी नसरुल्लाह बनते हैं सबसे पहले वो देखेंगे। लेकिन लोग बड़ा एक वीडियोस में भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कमेंट्स बहुत ज़्यादा इस तरह के आ रहे हैं कि हमारे मुआशरे का कल्चर नहीं है बिल्कुल नहीं जो है, दिखाया जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, मैं इस बात को मानता भी हूँ, क्योंकि इसीलिए तो इन्होंने सोशल मीडिया चूज़ किया। जी। तो ये तो कोई चैनल तो हम दिखा नहीं सकते, ठीक हमारा है। नेशनल टीवी तो कभी भी इस चीज़ को ना प्रमोट करेगा ना दिखाएगा। बट मेरे ख्याल में इनको ये वैसे सोचना भी चाहिए था, लेकिन फिर इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ ही नहीं किया। ठीक है। वो आउट ऑफ कंट्री जाके कर रहे हैं ठीक है। कि कल को अगर कोई एलिगेशन या कोई ऐसी चीज़ होती भी है, करती भी है, तो ये कहेंगे हम तो लेकिन कंटेंट आयशा उमर तो रिप्रेजेंट पाकिस्तान को कर रही है ना डेफिनेटली वहाँ पे, तो पाकिस्तान वो को कर एक रही हैं, और उसमें जितने आर्टिस्ट हैं वो भी पाकिस्तानी पाकिस्तानी है हैं, बिल्कुल। सब पाकिस्तानी हैं। बस मैं इसमें यही कहूँगा कि नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए नहीं था। करना चाहिए सही। था, तलत शाह कहते हैं कि नहीं करना नहीं चाहिए करना था। चाहिए था। ठीक है। बट ये एक और बात मैं ये भी हाँ कहना जी। चाहूँगा कि अगर मुझे उस शो में जाने के लिए ऑफर होती है तो आप तो मैं भी जाऊँगा। पलटी मार लेंगे? ओ माय गॉड, बिल्कुल, एक तरफ तलत शाह कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं ऑफर होगी तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल जाऊँगा। ये क्यों? क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं डबल आपके? स्टैंडर्ड्स नहीं है। देखिए अब बात फिर वही है। अब चूंकि हमारा जो रिस्क या मतलब काम का जो वो ताल्लुक है वो इसी फील्ड से है। ठीक है। अब काम, हाँ, उसमें मैं थोड़ी सी वो देख लूंगा, अगर मेरे मतलब कि वो चीज़ें अच्छी हुई हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है, और ये चीज़, तो हर बंदा आजकल फ़ायदे के लिए और अपने आप को अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आर्टिस्ट अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते आजकल, नहीं बस उनको करते। प्रोजेक्ट्स आना चाहिए, दैट्स इट, वो अपने मुल्क क्योंकि का अब इमेज देखिए का ना, अब ख्याल नहीं आयशा करते उमर पीछे नहीं हटी, जी। वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है, तो मैं तो बहुत बाद में आता हूँ। सही। तो जब मेरी जगह कोई और करना चाहेगा या कोई और कर रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं। सही है, पॉइंट तो सही है आपका, तो ज़बरदस्त। ये रीज़न है। सही। अच्छा तल्लत, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। पहले तो आपने ब्लास्ट दिया है इंडस्ट्री को, आगे क्या कर रहे हैं? आगे अब ये है कि एक मैंने फिल्म की है, हाँ। अच्छी बड़े बजट की मूवी है। ठीक है। शान साहब उसके डायरेक्टर हैं, ठीक है। हीरो भी वही हैं, सोनिया हुसैन हीरोइन है, मीरा जी हैं। अरे वाह मीरा वाह जी एक वाह। बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रही हैं, सही। बहुत ही शानदार। सही। उनकी लाइफ का बहुत ही शानदार कैरेक्टर होगा जो उन्होंने इसमें प्ले किया है। ओके। और शबीर जान साहब हैं, वो उसमें मेरे बड़े भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं, ठीक है। और ये उनका छोटा भाई है। तो असल में वो मिनिस्टर हैं, और वो उनकी मिनिस्ट्री पे ये छोटा दंदनाता फिर रहा है। हाँ हाँ हाँ, मतलब फुल यो जो जी हीरो में बन आए, गए। मतलब ये गैंगस्टर पार्टी है। बस समझ आ मतलब गई जो है, जी में, तबाही अभी मचाई मैं हुई सब है। कुछ रिवील नहीं करूंगा क्योंकि अभी ये ठीक है। अभी हमने तकरीबन 2 हफ्ते पहले इसकी हमने जो डबिंग है वो सेशन भी डन हो गया। ठीक है। अब पोस्ट प्रोडक्शन के लिए शान साहब जाएंगे अमेरिका, ठीक है। टर्की या लंदन। ठीक हो गया, तो जो फिल्म के ज़बरदस्त। प्रोड्यूसर हैं सलमान भट्ट साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं। सही। मैं कहता हूँ ऐसा प्रोड्यूसर मैंने देखा ही नहीं है वाह कि वाह वो वाह अमेरिका वाह। बैठे हुए हैं, और वहाँ से वहाँ से भेजे जा रहे हैं, वाह, और ज़बरदस्त। मतलब इतना
तसल्ली वाला और इतना पेशेंस वाला, बहुत ही अच्छे इंसान है। और बहुत ही अल्लाह करे, मेरी दुआएं हैं कि ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाम मूवी नो का? अभी, अच्छा वो भी रिवील अभी नहीं रिवील नहीं करना, करना थोड़ा क्योंकि सा बता दें, थोड़ा सा, नहीं वो है नहीं ना। मतलब आप बता ही नहीं अब सकते देखिए हैं। ये कोई गली मोहल्ले वाली फिल्म नहीं है, मैं बता भी देता। सही। हाँ मैं अभी अभी जो एक और फिल्म कर रहा जी हूँ जी जी, उसका मैं बता देता हूँ, मैं नाम भी हाँ रिवील कर देता हूँ। प्लीज कर दें। और इस फिल्म का नाम आज से 5-6 महीने पहले से रखा हुआ है और इस ठीक पर है काम चल रहा है। ठीक है। और इस फिल्म का नाम हमसाया मुल्क ने चोरी कर लिया है। ओ, और मेरी बताओ। इस फिल्म का नाम है लव एंड वार। लव एंड वॉर, जी। जो चोरी हो चुका है, जो वो चोरी, हमारी हर चीज चोरी करते हैं संजय वो, लीला भंसाली साहब चाहे। कोई फिल्म कर रहे हैं, उन्होंने इस फिल्म का नाम ये रख लिया। सही। ठीक है। और मलिक प्रोडक्शंस वाले ये कर रहे हैं, नदीम चीमा साहब इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है। इसमें भी ये मेरा कैरेक्टर बहुत शानदार है। मैं कुछ जबरदस्त। आपको पिक्चर्स दूंगा, बिल्कुल तो वो आप उसमें शो में भले दिखाएंगे चला भी हम। दीजिएगा। तो उसमें भी ये कि बड़ा शानदार गैंगस्टर है और इटालियन लुक इसमें अच्छा मैंने उसमें बनाई भी है। गैंगस्टर है और उसमें भी गैंगस्टर पता है? नहीं क्यों उनमें, वो क्यों लोगों आपको, को मुझ उन में लोगों को वाइब आती होगी ना नहीं कि। आती। हालांकि आपको कोई आ रही है नहीं ऐसी? नहीं नहीं आ बिल्कुल रही ना। नहीं नहीं। तो खैर एनीवे, फिर इसके अलावा एक और फिल्म मलिक प्रोडक्शंस की है, ठीक है। तेरे प्यार नु सलाम। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह तो वाह। ये मतलब मतलब काफी हैवी प्रोजेक्ट जो हैं वो लाइनअप हैं और इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह जी। और फ्यूचर इसके में। बाद मेरा बाकायदा प्लान है, ये फिल्म्स करके मैं फ़ौरन फ्लाई कर जाऊंगा अपने प्यारे शहर कराची। अरे वाह वाह वाह, आप यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट्स के लिए आए हुए हैं? नहीं नहीं, बेसिकली मैं लाहौर से ही हूँ, ठीक है। बट जो टीवी ड्रामाज हैं हाँ हाँ, वो वो कराची में हैं। कराची में है, प्यारा और शहर आई लव कराची है। कराची, मुझे कराची ज़बरदस्त। रहना, वहाँ काम करना बहुत पसंद है। सही। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे एक्टर्स और इतने लोग देखे हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं, यहाँ पे आके उस शहर को बुरा कहते हैं। बिल्कुल ऐसे है। बस खैर मतलब समझ आए सब हर लोग, किसी मैं का कह, अपना। लेकिन मैं, मुझे कराची रहना इतना पसंद है, ओके। मुझे कराची सिटी इतनी पसंद है, मेरा दिल लगता है वहाँ पे। सही। और यार वो सिर्फ हमें नहीं है, पूरे पाकिस्तान को कराची कमा के देता है इतना, सही। मतलब आप कुछ भी कर ले, मेन हब है कराची। सही है। तो खैर ये है मेरा प्लान, इसके बाद मुझे कराची जाना है। अच्छा वहाँ पे मुझे जाके बताएं, गैंगस्टर्स के तो आपने रोल कर लिए और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं आपने कर लिए, प्यार, रोमांटिक और मोहब्बत, इस बारे में क्या है कि इसका किया है प्यार, इस तरह के कोई कैरेक्टर्स? प्यार मोहब्बत और ये रोमांस वगैरह ये अच्छी चीज़ें हैं, करनी चाहिए। बट आई थिंक, मुझे लगता है कि ये जब ज़माना जाहिलियत होती है ना, जी इंसान जी को जी। जब अक्ल समझ नहीं होती, उसमें इंसान ये सब कुछ कर जाता है। लेकिन ये वो प्यार नहीं होता, ये ठीक एक है। स्पेसिफिक एक चीज़ का नाम है। ठीक है। असल में ये वो होता है ठीक है। जिसको मिल जाता है ना दोनों साइड से, जी। तो वो आई थिंक किसी जगह वो लोग पहुंच जाते हैं और पॉजिटिविटी में। ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं होता तो एक तरफ से कोई आपको डिच कर दे, या तो फिर वो गंदगी वाली साइड होती है, जिसको ओके। आप मतलब आप भी समझ रहे हैं, सब समझदार हैं, ये मासूम है ज़रा, ये देर से समझती हैं। तो लत आप कह रहे हैं कि एक तरफा प्यार नहीं होता, इतने इतने गाने बने, इतनी इतनी मूवीज बनी और प्यार में लोग क्या क्या कर जाते हैं और आप क्लेम कर रहे नहीं हैं वो कि मैं एक तरफा इसलिए कह प्यार रहा कुछ हूँ, नहीं मैं होता? इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हो चुके हैं ओके। 3 दफ़ा, ओए होए और होए, तीनों दफ़ा मुझे डिच किया गया और सब चीज़ें हुई मेरे साथ। खैर एनीवे, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगता है कि आपको मतलब अपना जो सच्चे प्यार की हकदार होती है वो आपकी बीवी होती है, बिल्कुल और बीवी के लिए सच्चे प्यार का हकदार उसका शौहर होता है। बिल्कुल ऐसे है। तो मेरा ये मानना है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा ये भी बता देता जी हूँ, काफ़ी लोग मुझे इस हवाले से जानते भी हैं कि जब आप किसी के साथ हैं तो आप जी दिल से, नीयत से, दिमाग से आप उसी के साथ लॉयल, सिंसियर रहें। बिल्कुल लोग यहाँ पे अनफेयर करते हैं और मतलब फेयर नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है। इवन कि मैं जब मैं ज़माना जाहिलियत में था, मैं तो जाहिलियत की ही बात करूँगा, तो जब मेरी गर्लफ्रेंड्स भी थी से मतलब मैंने वो 3 आपको बताया हाँ मेरे, जी। तो मैं हमेशा उनके साथ लॉयल और सिंसियर ही था। ठीक है। उनकी तरह उन्होंने ही डिच किया जब भी किया, मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगा, ठीक वो है। मुनासिब लगता नहीं है। तो खैर ये चीज़ होनी चाहिए इंसान को। मेरा एक कोट है, कॉल जिसे कहते हैं, मैंने खुद का बनाया हुआ, मतलब अब वो पता नहीं लोगों को समझ आएगा या नहीं आएगा। वो ये था कि मैं ये कहता हूँ अक्सर कि मतलब जो एक बाप का बच्चा या बच्ची है ना, वो एक ही इंसान पे टिकना पसंद करेगा। ओहो वाह वाह तो वाह ये बात वाह, अगर किसी को समझ में आ जाए तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। बात है। अच्छा सुनने में आया था आपकी वाइफ का जो इंसिडेंट हुआ और आपने बड़ी मुश्किल से उस चीज़ को हैंडल किया और जी माशाल्लाह दोबारा से कम बैक किया। जी जी। ये सारा जो एक टाइम था वो किस तरह गुजरा आपका? मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। खैर एनीवे, मैं उनके लिए तो अपना मैंने रनिंग प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए, ठीक है। मैं कराची क्विट करके आ गया। ठीक है। और फिर पूरा 1 से 1.5 साल मैं उन्हीं के साथ, मतलब उनके जब डायलिसिस होते थे, इवन मैं बेड पे लेट के हॉस्पिटल में उनके साथ उनके डायलिसिस करवाता था। वो ओके। क्योंकि वो बहुत डरती थी, डायलिसिस शी वाज करवाते स्केरी, हैं। बहुत मतलब
इतना डरती थी, तो मुझे उनके साथ रहना पड़ता था, उनको बच्चे की तरह मैं हाँ। बट वो नहीं, वो अगर थोड़ा सा भी 50% भी थोड़ी सी थोड़ा सा कॉपरेट कर लेती मेरे साथ या अपनी थोड़ी हिम्मत दिखा देती, तो शायद आज वो इस दुनिया मतलब में उन्होंने होती। खुद से ही हिम्मत छोड़ दी, वो डर गई। डर गई थी बहुत ज़्यादा। तो बस फिर लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद मैं फिर काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। वो टाइम बहुत, फिर मेरे एक फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, असद, सही। तो उन्होंने मुझे फिर 6 7 8 महीने के बाद मुझे डिप्रेशन से निकाला। मुझे घर से आके लेके गए, मुझे बाहर लेके जाते थे, मुझे जिम ले गए और मतलब जिम करो, ये करो अपने, लाइफ बहुत में ज़्यादा उन्होंने वापस मेरी, लेके आया। हाँ जी बिल्कुल। तो आगे आपको लगता है कि आप शादी करेंगे या आपको प्यार होगा या उस तरह की फीलिंग्स दोबारा से अटैच हो सकेंगी? आज से 1 साल पहले तक, मतलब ये 3 4 महीने पीछे चले जाएं, क्योंकि अभी आज 1 साल और 5 महीने हो गए हैं मेरी वाइफ के डेथ को। तो 1 साल पहले तक, मतलब 4 5 महीने पहले तक लगता था कि मैं शायद नहीं करूँगा, ठीक है। बट आई थिंक अब मुझे फील होता है कि मेरी नीड है, मुझे करना सही, चाहिए। मतलब मूव ऑन करना चाहिए। और करना इट्स नॉट चाहिए। अ बैड थिंग, ऑफ ऑफ कोर्स हर कोर्स, किसी की यस, लाइफ में किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी होता है, साथ चाहिए डेफिनेटली। होता है। साथ चाहिए भी, और फिर आप ये देखें ना, इंसान काफ़ी बुराइयों से और चीज़ों से बचा बच रहता है। जाता है, और बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अभी तक मुझे बचा के रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं, रील और रियल लाइफ में क्या फ़र्क है? यार मैं शुरू से ये जो रियल लाइफ है ना, जी। कभी भी मेरे इतने इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो मैं कभी भी लोगों की तरह मैं सेट्स पे देखता हूँ जो हाँ, हाँ, जूनियर हाँ। कास्ट, हाँ जी। ये अच्छा, जूनियर कास्ट में इसलिए कह रहा हूँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं उनको एक्स्ट्रास बोलते हैं, हाँ तो जी, मुझे हाँ लगता है जी। एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। वो भी काम करने के लिए है। तो वो बिल्कुल। जूनियर कास्ट एक एक सेकंड के बाद मतलब पिक्चर्स ये, और फिर वो पोस्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और इवन के मैंने मतलब सबा के साथ भी काम किया, सबा कमर और जितने भी ये नामवर बड़े लोग हैं, जी। वो सबा भी करती हैं, मतलब रील बनाई, पोस्ट की, स्टोरी पे पोस्ट की, और मतलब इस तरह से। क्योंकि तो सोशल मीडिया का दौर है, आप क्यों नहीं करते? मैंने आपका इंस्टा भी देखा, आपने आप तो बिल्कुल वैनिश्ड हैं, लाइक आप आप अपने मेरा प्रोजेक्ट्स ही शेयर नहीं आप करते मेरा हैं। इंस्टाग्राम दोबारा जी। देखिएगा। जी। मेरे 20K समथिंग फॉलोअर्स थे, जी। और मैं वो कम हो के वो 10.2 समथिंग कुछ इस तरह से रह जी। गए जी। हैं। तो अब मेरा कभी भी कोई मूड बनता है, मैं कभी सेट में तो ऐसी कोई पिक्चर डाल दी, पहले लाइक्स भी ज़्यादा आते थे, अब वो लाइक्स भी कम रह के कोई, मतलब 50 सा पहले, मतलब 400 500 लाइक्स आते थे इस पे ठीक है। इंस्टाग्राम पे। ठीक है। तो वो बिल्कुल, लेकिन मुझे कोई फिर भी फ़र्क नहीं नहीं है, पड़ता। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे सही। मुझे ये है कि मतलब मेरे पास काम आया है, हाँ। किसी ने स्क्रिप्ट भेजा कि भाई ठीक ये है। कैरेक्टर है, वो मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा काम है। ठीक है। मैं काम पे गया हूँ, मैंने काम किया, आगे पैसे मिल गए, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, बस। ठीक हो गया, तो ज़बरदस्त। बस मतलब आप इस तरह से सिर्फ है। अपने काम पे फोकस्ड हैं, मैं सोशल सादा मीडिया सा पे नहीं। इंसान हूँ अच्छा, ये जो न्यू कमर्स हैं, जी। इनको आप क्या मैसेज देंगे, जो आते हैं और बड़ा डिप्रेस हो जाते हैं कि हम फेमस नहीं हो रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, सब इनमें कुछ है? इनमें दरअसल सब्र नहीं है, हाँ। इनमें पेशेंस नहीं है। हाँ। मैंने तो ऐसी चीज़ें देखी और फेस की हुई है कि मैंने 6 6 महीने 8 8 महीने पैसों का वेट किया, लेकिन मुझे पता था मैंने मेहनत की है, मुझे मिल जाएंगे, मिल तो वो जाता मिल है? जाए, डेफिनेटली मिल ठीक जाते है। हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। लेकिन बड़ी इनको वीडियोस इनको आती हैं। इनको सब्र करना सीखना ठीक चाहिए, है। इनको सब्र आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये टिकटॉक वाले बच्चे हैं जी। जी। जो सिर्फ 10 से 15 सेकंड की रील बनाते हैं, बिल्कुल। और वो कहते हैं यूँ वायरल, और वायरल बिल्कुल। होती भी हैं, इनकी हो भी बिल्कुल रही ऐसे हैं, है। और वो चाहते हैं कि इसी तरह उनको पैसे भी मिल जाएं ओके। प्रोडक्शन वालों से। लेकिन ये जो प्राइवेटली और ये जो दूसरों के लिए काम करते हैं, पीआर के लिए, जी। वहाँ से उनको पैसे अच्छे मिल रहे हैं, ये ठीक बना है, भी रहे हैं। बट नॉट फॉर ड्रामाज। यस, नॉट फॉर ड्रामाज और फिल्म्स और ठीक है। प्रोडक्शन, इस लाइन के लिए इनको थोड़ा सा पेशेंस और अपने आप को मतलब मज़ीद इम्प्रूव करना पड़ेगा एक्टिंग के हवाले से। ठीक हो गया। 15 सेकंड किसी का बोले हुए लफ्ज़ के ऊपर अपने आप को चढ़ाना, और कंटेंट पढ़ के खुद से। उसको कैमरे के सामने आके बोलना, पसीने ना निकले तो मेरा नाम बदल बिल्कुल दीजिएगा। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इन दी एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आपने कहा मुझे कराची से बहुत प्यार है। बहुत ज़्यादा। कराची के जो आर्टिस्ट हैं अक्सर फ्लैट में जो है उनकी जो बॉडीज़ हैं वो मिलती हैं, उनके पास कोई नहीं होता, और ये कराची में ही मोस्टली होता है। ऐसा क्यों है? और वो आर्टिस्ट होते हैं। वो देखें, अपना हर इंसान का, हर शख्स का अपना अपना कोई ना कोई उनका जो रहन सहन है, उनका मुझे नहीं पता उनके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर उनको कोई उनके साथ कोई दोस्तियां निभाने वाला या बताने वाला उनको कोई नहीं होता, तो वो अपने आप को फिर बहुत ज़्यादा खुद से ही मजलूम समझना ठीक शुरू है। कर देते हैं, और वो उसमें इतना घिर जाते हैं कि वो डिप्रेशन की इस पीक पे चले जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ नहीं, रहा होता। आर्टिस्ट के तो इतने फैंस होते हैं, इतने फॉलोअर्स होते हैं, फिर भी वो अकेले ही क्यों रह जाते हैं? ये अक्सर देखा गया है। अभी मैं वही कह रहा हूँ, कोई किसी ना किसी इंसान की कोई ना कोई महरूमी, अब लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जी। ये सब चीज़ें सिर्फ इस पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाले जी। जी। सब कॉन्टिनेंट में हमारे, जी। ये बाहर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती।
ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ के लोग इतने ज़्यादा वो मतलब इमोशंस में भीगे हुए और डूबे हुए लोग हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इनमें वो हिम्मत होनी चाहिए। ठीक हो गया, कोई मैसेज देना चाहेंगे ये ऑडियंस सबसे अच्छा मैसेज था कि आप हिम्मत करें। इमोशंस होते हैं और होने भी चाहिए इसमें कोई, लेकिन आप में हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को भी आप अपनी क्योंकि आजकल की जो माएँ और बच्चे हैं ना, मेरा पुत्र ओह, बाहर ऐसे चला ऐसे जाएगा, मैं मर ऐसा नहीं करें। ऐसे जो उस बच्चे के अंदर सलाहियत है वो दब जाती हैं। सही। वो भी जो वो करना चाह रहा है, जिस पीक पे पहुंचना चाह रहा है, वो वहाँ नहीं पहुंचेगा। ठीक है। तो थोड़ा हिम्मत रखें, हौसला रखें। आपके बच्चे हैं, आपके पास ही वापस आएंगे। और आपके तो हैं, लेकिन जो उस रब के हैं क्या उसको करने बात दे है, बच्चे को, क्या उसने जहाँ भी बात है। जाना है। तो थैंक यू बस यही सो है। मच इतनी अच्छी बातें करने के लिए, इतना सारा जो अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपके बुलाने का शुक्रिया और शो में पॉडकास्ट में बिठाने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।